Hello everybody, I am Saurav Narula and you are watching Brew Talks with Saurav. आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रिया कौर मारवा. She is a dentist and she has a vast experience of 16 years. So over to you, Priya. Or Sat Shri Dr. Akal, Priya. Saurav ji. Sat Shri Akal You can ji. call me anything. Yeah. Thank you for inviting me. First of all, it is a great pleasure to be here. All is all mine. Thank you. I would like to tell about myself. I am a dentist since last 16 years. I started my practice back in 2009 January, and I've got a small family. My husband, he's into automobile business, and my son and a daughter. Son is 1.5 years old and daughter is 10 years old. और मेरी फैमिली में एक बड़ी अच्छी बात है दैट वी आर अ क्लोजली नेट फैमिली ऑफ 4 डेंटिस्ट. सो इट्स लाइक हमारा फैमिली बिजनेस है. To be a dentist? हाँ. So मतलब दांत तोड़ना आपका कारोबार है? सर प्लीज डोंट कॉल इट दांत तोड़ना बिकॉज यू नो ये आपने जो बात बोली मुझे बहुत पीछे ले गई. लॉन्ग बैक व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम द क्लिनिक, मेरे पापा मुझे घर में घुसते ही कहते थे होर 10 आज कितने दांत तोड़े. तो आई वाज लाइक पापा डेंटिस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर टाइम्स. अगर आप यही सवाल मुझसे 50 साल पहले पूछते तो मैं कहती हाँ 5 10 आई वुड हैव काउंटेड. बट एज फॉर नाउ डेंटिस्ट्री हैज टोटली चेंज्ड. इट इज नॉट अबाउट दांत तोड़ना, इट इज अबाउट दांत बचाना. वेरी नाइस. सो वी आर मोर टुवर्ड्स कंजर्वेटिव. डॉक्टर प्रिया, जैसे आपने बोला कि आपकी इज अ फैमिली ऑफ डेंटिस्ट बट योर हस्बैंड इज इनटू ऑटोमोबाइल बिजनेस. सो हाउ डज दैट? एक्चुअली ये मुझे लगता है एक बहुत ही पुराना ट्रेंड सा बना हुआ है कि लोग सोचते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होनी चाहिए. बट आई डोंट थिंक सो. इट्स मैंडेटरी. ऐसा कुछ नहीं है. आपकी वो फैमिली में कौन लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं? मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर्स और सिस्टर, मतलब माय रियल ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर डॉक्टर नवनीत, ही इज अ डेंटल सर्जन. देन अगेन माय कजन्स डॉक्टर अभिषेक एंड डॉक्टर प्रीति. दे बोथ आर like so all these siblings. Yeah, and we have our centers in Paschim Bihar, Pitampura and Punjabi Bagh. तो एक जगह पे we just split up ourselves and take on the duties. Very nice. So Dr. Priya, another question for you. How is your approach towards dentistry different from any other dentist? Okay, Saurav ji, so basically in our clinics we follow 4 P's principle. It's preventive, painless, patience, precision. Wonderful. So basically preventive dentistry comes in a very early stage. मतलब आप डेंटिस्ट को हर 6 months रेगुलरली दिखा रहे हैं तो कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी डेंटिस्ट वहीं पे चेकअप कर लेगा आपका, वही प्रॉब्लम आपकी अरेस्ट हो जाएगी और छोटा ही ट्रीटमेंट हो जाएगा. और यही आपने निगलेक्ट किया तो लेटर स्टेज में ये बढ़ सकता है. इंडिया में प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आई वुड लाइक टू टेक इट एज माई USP बिकॉज जो भी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं वी एक्चुअली एजुकेट देम बिकॉज बेसिकली देर इज नो प्रिवेंशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस. लोगों को लगता है यार मुंह का मामला है, अभी तो एक ही दांत गिरा चलने दो, 2-4 दांत खराब है बाकी तो है. बट आई वुड से 32 टीथ काउंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ बिकॉज माउथ एक ऐसी चीज है दैट्स द फर्स्ट विंडो ऑफ योर बॉडी. सो अगर इट्स नॉट हेल्दी तो इट इज लिंक्ड टू सो मेनी डिजीजेस जैसे कार्डियो है, मतलब आपके हार्ट पे, लंग्स पे, किडनी पे, हर चीज पे उसका इफेक्ट हो जाएगा. या पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. तो इसलिए डेंटल हेल्थ is one of your principles. Yes, and then we go about precision because ours is a very, it's a very precise kind of work. It's very focused. Okay, we have to keep an eye on, that small specifications, small details. So that we take care. For that we have an in-house laboratory. So we can exactly explain to our technician what kind of fabrication, what kind of processes we want. So I will ask you another question about the laboratory later. Yes. तो आप समझा रहे हैं एक है पहला प्रिवेंटिव, हाँ. दूसरा है प्रिसिशन, हाँ. और तीसरा देन वी हैव पेनलेस. ओके, अगेन इट इज समवेयर लिंक्ड टू प्रिवेंटिव क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में आएंगे डेंटिस्ट के पास तो ऑब्वियस सी बात है ही विल नॉट यूज एनी लोकल एनेस्थीसिया फॉर अ रूटीन चेकअप. यू डोंट नीड लोकल एनेस्थीसिया फॉर स्केलिंग, फॉर फिलिंग्स. यू डोंट यूजुअली नीड लोकल एनेस्थीसिया. But still with the latest technology and the advancement today in dental field, so we have made it almost, we have reduced that 90% of the pain to almost 10%. Okay. So that's why we consider it painless. And the 4th P is patience. So because you have every kind of patient in the dental clinic, so you need to carry a lot of patience. कई बार they will interrupt you. डॉक्टर साहब उल्टी आ रही है, गैग हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं. मतलब obviously dental treatment is a part of this thing. They are not comfortable. They are like very skeptical about the treatment. So you need to have patience, and especially
इन द ट्रीटमेंट ऑफ किड्स, बच्चों के मामले में तो मुझे बहुत रुकना पड़ता है। एब्सोल्युटली। इट टेक्स वो एकदम मतलब अंदर से ऐसा वो होता है यार बस अब, लेकिन आगे को दिखाना होता है यार रिलैक्स ओके हो जाएगा। सो यू नीड टू दैट रिसर्फेस योरसेल्फ फॉर दैट। बच्चों को कंफर्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रिया, ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है और डेंटिस्ट्री में उसका क्या रोल है? सर बेसिकली मुझे लगता है कि जितना सर्जन चाहे जितना भी अच्छा हो ना, उसको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू रीड द पेशेंट्स माइंड। अब उसके माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है कि हम डेंटल चेयर पे जाएंगे और ये जू मशीनें चलेंगी, तो मतलब वो पहले ही उसका दिल बैठ जाता है यार व्हाट विल हैपन। सो इसलिए यू हैव टू फर्स्ट मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, रीड देयर माइंड, एंड आई वुड सजेस्ट कि मतलब यही हमारी यूएसपी है कि वी ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंपल थिंग्स फर्स्ट। तो जैसे सपोज ही नीड्स द स्केलिंग, तो वील से ओके गेट द स्केलिंग डन फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट सिटिंग व्हेन ही इज कंफर्टेबल वी प्रोसीड टू द more interventional treatment. Yes, more complex pain treatments. inducing levels. Yes. So now that we know your approach towards your patients, approach towards dentistry, please tell us कि आपके infrastructure में क्या चीज़ अलग है and why as a patient I should be coming to you and not anybody else? Exactly. Very good, Dr. Sauraji. Okay, for infrastructure we have the main thing I guess जो हमारी USP है, that is our in-house laboratory. तो बहुत बार क्या होता है कि हम इंप्रेशंस लेते हैं, वी सेंड इट टू द लैब एंड देन वी कम्युनिकेट विद द लैब। हमने कुछ समझाया टेक्नीशियन को, शायद कुछ समझ नहीं आया, कुछ चेंजेस हो गए, काम वापस आया, देन वी हैव टू अगेन रीसेंड इट। सो इन दैट वे that saves us in 3 ways. It saves our time, it prevents the miscommunication Yeah, because there's always a loss of communication. Yes, हाँ, वो जब हम एक्सटर्नल लैब पे जाएंगे vis-a-vis कि जब हम इंटरनल अपने इन हाउस लैब पे काम कर रहे हैं। देन वी हैव अ परफेक्ट शेड मैच ऑल्सो। शेड मैच बहुत एप्ट हो जाता है बिकॉज टेक्नीशियन वहीं खड़ा, ही नोज व्हाट इज द शेड ऑफ द पेशेंट, तो वो एग्जैक्टली अपनी किट से मैच कर लेते हैं, तो वो फ्लॉज जो है वो हट जाते हैं इन हाउस लैबोरेटरी में। कोई मिसमैच हुआ भी तो क्योंकि इन हाउस टेक्नीशियन है, exactly, so we can उसको wait, कवर कर सकते हैं। yes, we can let the patient wait and then we can do that changes and we can cover it up in another 20-30 minutes. So patient को ये नहीं लगता कि मुझे घर जाके दोबारा आना पड़ेगा, so that way it saves time also, patient का experience भी अच्छा रहता है, less hassle होती है, so it is very good and especially if we have very less time, suppose patient बाहर से आए हैं, we don't have much time and they have a flight scheduled and anything, so we just do it in a day or just in 24-48 hours we deliver the crown. So that is the best thing. So I've heard कि when you do the implants, तो crowns को करने में कम से कम महीना लग जाता है, something like that. For that we have our immediate loading implants. Basically implants is our expertise. So we have a team of implantologists. So it's our expertise and इमीडिएट लोडिंग का ये फायदा रहता है, सपोज पेशेंट आपके पास सिर्फ अगले 7-10 दिन के लिए, मैं कहती हूँ शायद 4 दिन के लिए, ओके, ही हैज अ फ्लाइट शेड्यूल, तो आपने इमीडिएटली इम्प्लांट्स डाले एंड बिकॉज वी हैव एन इन हाउस लैब ऑल्सो, वो दोनों आपस में दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड देन यू कैन जस्ट डिलीवर द क्राउन इन अनदर 4 to 7 days. Yes, 4 to 5 days, 7 days according to the time of the patient. You have higher precision. Yes. And lesser hassle. Lesser hassle for the patient. Yeah, so absolutely. basically the overall in-house lab experience is a very big point for any dentist to have. Yes, very few people do this. And एक और बहुत अच्छी चीज है in-house lab में we do peak crowns. अच्छा. Peak crowns are ultra light crowns. मतलब आप crown उठाओगे हाथ में, you'll not feel it is there. They're only like 6 grams or something. So इवन लेस देन दैट। तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, आपने पूरा फुल माउथ रिहैबिलिटेशन दिया, सारे मुंह में इम्प्लांट्स डाले, कैप्स लग रही है, पेशेंट को बहुत हैवी लगता है, तो उसके बाद डॉक्टर साहब बहुत भारी सा हो गया, मुंह में पत्थर सा रख दिया है, तो दैट पीक क्राउन्स बहुत फ्यू लैब्स है दिल्ली में जो बनाती है एंड वी आर वन ऑफ देम, सो इट्स अ मेन यूएसपी आई वुड से इन द डेंटल लैबोरेटरी। तो इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं फॉर विच एज अ पेशेंट मुझे आपके पास ही आना चाहिए? Okay, Saurav ji, we do digital smile designing. Digital smile designing is in nowadays. आप बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं. So digital word जो है ना, it basically surfaces के patient जो है आपके पास आया, उसको पता होना चाहिए कि मेरी final smile कैसी होगी. So in that way we digitalize it. We use a software where we click the picture of the patient, we scan and then एक प्रीव्यू सा हम उनकी स्माइल का बना देते हैं कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली बट वेरी नियर टू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज फाइनल रिजल्ट्स। तो स्माइल डिजाइनिंग इज अ वेरी वास्ट, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, बहुत चीजें हैं उसके अंदर, बट वी डू इट डिजिटली, सो पेशेंट को एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ कि दिस इज हाउ आई विल लुक आफ्टर द स्माइल। वरना काम हो जाने के बाद फिर लगे अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया, ये ऐसे चाहिए था, वैसे चाहिए था, सो दैट
that way, if you show a preview, patient can also tell कि these are the changes that I want. Right. Dr. Priya, what is your future plans and how do you plan to scale up? Okay, Saurabh ji, so we are already running 3 centers in Paschim Vihar, Pitampura, Punjabi Bagh, and we'll soon open one in Gurgaon as well. And we are going to come up with franchisee model as well. And one more important thing that I would like to add is that we are a certified center for Invisalign. We are a certified Invisalign provider. That's the latest technique of braces. The clear aligners, clear braces. मतलब if you are a professional also, अगर आपकी एज कोई 50-60 साल भी है तो भी आप उसको पहन सकते हो. पहले कन्वेंशनल मेथड्स यूज होते थे जिसमें वो दांत के आगे जाले दिखते थे. Exactly, वो तारे लग जाती थी. And you know जी, that जी, complete और डर लगता network था of उससे. metal, yeah. So you can bypass that thing. We provide that also. It's a very up thing. Wonderful. Dr. Priya, thank you for coming over. It was an absolute pleasure Thank you, to sir. have you over. Thank you so Thank you much so for much. coming. Thank you for having me. Thank Thank you.